तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिवंगत नेता जयललिता की करीबी रही उनकी सहयोगी शशिकला तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। आज चेन्नई में हुई एआईएडीएमके विधायकों की बैठक। इस बैठक में शशिकला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। विधायकों की बैठक में शशिकला के नाम का प्रस्ताव भी ओ पन्नीरसेल्वम ने ही पेश किया था। शशिकला फिलहाल एआईएडीएमके की महासचिव भी हैं। एआईएडीएमके में महासचिव ही पार्टी संगठन का प्रमुख होता है। तो एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पार्टी की महासचिव शशिकला और महासचिव ही पार्टी संगठन का प्रमुख होता है। अब तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं शशिकला। विधायक दल की नेता चुन ली गई है शशिकला। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शशिकला को। मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और शशिकला के नाम का प्रस्ताव भी ओ पन्नीरसेल्वम ने ही विधायक दल की इस बैठक में दिया, जिस पर विधायकों ने मोहर लगाई। मतलब अब शशिकला बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। तो आज दोपहर विधायक दल की यह बैठक हुई है, जिसमें कयास हालांकि पहले से ही लगाए जा रहे थे कि राज्य की कमान शशिकला को दी जाने वाली है और आखिरकार बैठक हुई और औपचारिक तौर पर शशिकला के नाम पर मोहर लगा दी विधायकों ने। पार्टी की महासचिव शशिकला हैं ही और अब राज्य की मुख्यमंत्री बन जाएंगी शशिकला। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पिंकी, ये बड़ी सियासी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है अब तमिलनाडु में, लेकिन कयास पहले ही लगाए जा रहे थे और बस औपचारिक इंतजार था ऐलान का, सो आज हो गया वो विधायक दल की बैठक के बाद। आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है। हम बात करने की आगे कोशिश करेंगे पिंकी राजपुरोहित से, लेकिन जैसे कि मैंने सवाल भी पूछा था पिंकी से, आपको बता दें कि कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि आज मतलब रविवार को दोपहर में एआईएडीएमके विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें राज्य की कमान सौंप दी जाएगी शशिकला को, और आखिरकार वही हुआ। जो औपचारिकता थी वो निभाई गई। विधायक दल की बैठक हुई। जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे ओ पन्नीरसेल्वम, उन्होंने ही ये प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए, जयललिता की तरह ही चिन्नम्मा, जिन्हें छोटी अम्मा कहा जाता है तमिलनाडु में प्यार से, हरी साड़ी में नजर आ रही हैं। हरी साड़ी जयललिता की फेवरेट साड़ियों में से एक थी। हरा रंग उन्हें बेहद पसंद था और कुछ उसी अंदाज में नजर आई शशिकला। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अम्मा जयललिता के साथ चिन्नम्मा शशिकला की, ये एक पुरानी तस्वीर। और देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों में आप लगातार साथ देखेंगे जयललिता और शशिकला को। जयललिता की सहयोगी रही, उनकी करीबी रही शशिकला। और आखिरकार अब एआईएडीएमके विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं शशिकला। इसका मतलब बहुत साफ कि वही अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और शशिकला के बारे में ये तमाम जानकारियां हम आपको जरा दे देते हैं। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके महासचिव बन गई थी वो, और महासचिव एआईएडीएमके का जो होता है वो पार्टी का एक तरीके से प्रमुख होता है। 1980 में शशिकला के पति ने जयललिता से मिलवाया था उन्हें, और उसके बाद से ही धीरे धीरे शशिकला जयललिता के करीब आती गई, उनकी करीबी बन गई, उनकी कॉन्फिडेंट बन गई। जयललिता के घर में साथ रहती थी वो। जयललिता की संपत्ति की 3 दशक से देखरेख करती रही। जयललिता ने हालांकि 2011 में शशिकला को पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन उसके बाद शशिकला ने कुछ ही दिन के बाद पार्टी में वापसी की और साथ ही जयललिता से जिस तरीके के उनके संबंध रहे, दोबारा वैसी ही करीबी जयललिता के साथ भी उन्होंने बनाई। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके की महासचिव बनाया गया शशिकला को। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन हमारे साथ मौजूद हैं। राजगोपालन साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? शशिकला बनेंगी अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री।
तमिलनाडु का मुख्यमंत्री शशिकला बन गई है जी, लेकिन इसको चुनौतियां बहुत है। 2-3 चुनौती है एडीएमके के अंदर, फूट है बहुत। एक मोदी के समर्थन में है, दूसरा मोदी के अगेंस्ट में है। दूसरी चीज है शशिकला का कैडर, एडीएमके को जो कार्यकर्ता है उनको कभी समर्थन नहीं देगा, क्योंकि ये जयललिता का इमिटेट कर रही है। नंबर तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति चुनाव 2017 जुलाई तक एडीएमके स्थिर रहेगा। मोदी का 50 एमपी वोट, एमएलए वोट चाहिए। उसके बाद एडीएमके का टूटने का संभावना है, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके स्ट्रांग है। आजकल डीएमके के 90 एमएलए है। ये 1 मिनट पर इस सरकार को उन्होंने तोड़ सकता है। एडीएमके सरकार शशिकला का अंदर है, उसको चुनौतियां बहुत है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। अगल बगल देश है श्रीलंका, उधर से लिट्टे का प्रवर्तन तमिलनाडु में बहुत है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स एजिटेशन हुआ था, उसमें शशिकला का फेलियर दिखा रहे थे बहुत। लेकिन आने वाले दिन में शशिकला जयललिता का रूप में नकल करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि कभी उन्होंने सत्ता में नहीं था, कभी पब्लिक भाषण नहीं दिया है, कभी चुनाव नहीं लड़ा है, कभी एमएलए का एमपी का एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की उसको संभालना बड़ा गंभीर मुख्यत्व होना चाहिए। ये एक स्टूडेंट एजुकेशन को संभालना मुश्किल है। लेकिन इसका टॉप ऑफ इट वो पन्नीरसेल्वम साहब जैसे अब्दुल कलाम साहब है, उसको तरह पॉपुलर होते जा रहा था। अब्दुल कलाम ड्यूरिंग प्रेसिडेंट टाइम पर जैसे पॉपुलर हुआ, वो पन्नीरसेल्वम भी पॉपुलर हो रहे थे जी। उसी से गुटा होकर के शशिकला ने पन्नीरसेल्वम से छीन करके अपना हाथ में ले लिया है। लेकिन ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ राजगोपालन साहब, आप कह रहे हैं कि क्योंकि सक्रिय राजनीति में सीधी कोई भूमिका नहीं रही है शशिकला की, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन हम सब इस बात को जानते रहे कि जयललिता जब से सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने की बात सीधे सीधे ये कहा जाता रहा कि शशिकला ही चला रही है। नहीं, शशिकला चला तो हो सकता था, लेकिन जैसे एक आदमी को पिए रहा 50 साल जी, पिए कैसे साफ बन सकता है? सडनली शी वॉज ओनली ए पर्सनल असिस्टेंट टाइप में थी। एकदम शशिकला ने जयललिता का गैप में फिलअप करना वो ओनली एडीएमके में भी हो सकता है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता ये चीज। इसीलिए जय शशिकला का चुनौतियां बहुत है, अपोजिशन स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, नहीं तो ये सरकार टूटने का संभावना है। तमिलनाडु में राष्ट्रपति भवन शासन के लिए भी संभावना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आर राजगोपालन, वरिष्ठ पत्रकार, जो कह रहे हैं कि चुनौतियां यहां से बहुत नजर आ रही हैं शशिकला के लिए, और ऐसे में एआईएडीएमके टूट की तरफ भी बढ़ सकती है। ये बड़ी बात कही वरिष्ठ पत्रकार ने। फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पिंकी, अब चुनौतियां यहां पर शशिकला के सामने काफी नजर आ रही हैं, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन भी कह रहे थे। तो ऐसे में किस तरीके से पार पाएंगी इन चुनौतियों को शशिकला, ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने? देखिए, बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से सक्रिय राजनीति में क्योंकि शशिकला नहीं रही है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए यही होगी कि जनता का भरोसा जीतना। इसमें कोई दो राय नहीं कि जयललिता ने जो छवि अपने लिए बनाई थी और लोगों का जो भरोसा जीता था, वही भरोसा जीतना फिलहाल शशिकला के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जयललिता के निधन के बाद से ही कि शशिकला जो है वो अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि कुछ समय के लिए ओ पन्नीरसेल्वम को जरूर मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जो पार्टी की कमान है वो जिस तरह से शशिकला को सौंपी गई थी, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही शशिकला जो है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनकर उभरेगी। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात भी आपको बताना चाहूंगी, हाल ही में जिस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हुए उसमें ओ पन्नीरसेल्वम ने जिस तरह से अपना एक्टिवनेस दिखाया है और जिस तरह से अपना काम दिखाया है, काफी हार्डवर्किंग नेता और एक भरोसा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी राजपुरोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब शशिकला बनेंगी तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री। ओ पन्नीरसेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि शशिकला के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं रहने वाला, कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा।